माह रमजान से कबल महंगाई का नया तूफान। दर्जा दोम का घी 10 रुपए किलो महंगा हो गया। मार्केट में दर्जा दोम का घी 560 रुपए फी किलो फरोख्त। शहरी और दुकानदार घी की कीमतों में आए रोज के इजाफे से परेशान। हुकूमत से मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने का मुतालबा। सोने की ऊंची उड़ान, बढ़ती कीमतों की खवातीन हुई परेशान। मुकामी सराफा मार्केट्स में सोना 1400 रुपए फी तोला महंगा हो गया। 24 कैरात और खालिद सोना 3,03,200 रुपए से बढ़कर 3,04,600 रुपए तोला हो गया। चांदी की कीमत 3240 रुपए फी तीरा हो गई। हुकूमती तसल्ली पर नाबीना अफराद का ईद उल फितर तक धरना मौखर। डीजी बैतुल माल तारिक कुरैशी की 5 नकाती एजेंडे पर अमल की यकीन दहानी। 98 से जायद नाबीना अफराद को घरों में माहाना वजीफा मिलेगा। ईद के बाद 5 नकाती एजेंडा पंजाब काबीना से मंजूर करवाया जाएगा। नाबीना अफराद का मुतालबात पूरे न होने पर ईद के बाद दोबारा धरना देने का ऐलान। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरने के बाद कई रोज से बंद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। नाबीना अफराद को लाहौर प्रेस क्लब में खाना खिलाया गया। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। आज की कार्रवाई में भी अपोजिशन के नारेबाजी। हुकूमती अरकान की गैर सुजिंदगी पर मलिक अहमद खान बशर का इजहार अफसोस। बोले इतने पैसे लगाने के बावजूद एमपीएस ऐवान में मौजूद ही नहीं। अपोजिशन वाले भी तिलावत, नात और कौमी तराना सुने। हमें किसी की हुब्बुल वतनी पर उंगली नहीं उठानी, लेकिन ऐवान में तराना भी सुनना चाहिए। कल और आज हमें ऐसा तासुर ही मिला। पैनल ऑफ चेयरपर्सन समीउल्लाह खान का जवाब। ये कहते हैं महंगाई कम हो चुकी है। जब कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो महंगाई कम ही होगी। किसान कार्ड से अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। सर्वे के मुताबिक इस साल 7 लाख बच्चा स्कूल से आउट हुआ। 30,000 स्कूल आउटसोर्स कर दिया। प्री बजट सेशन आ चुका है और अभी तक पंजाब के सालाना बजट का सिर्फ 35% लगा है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बशर की पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असम्बली सीपीए एशिया एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन मुंतखब। पंजाब असम्बली अगले 3 साल सीपीएस के लिए सीपीए एशिया एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकन रहेगी। पाकिस्तान को सीपीए का एशिया का रीजनल सेक्रेटरी करार दे देगा। कौमी असम्बली सीपीए एशिया के मुस्तकिल हेडक्वार्टर के तौर पर काम करेगी। श्रीलंका ने कौमी असम्बली को 2 मिलियन IRS फंड्स की मुंतकली पर इत्तफाक कर लिया। आजाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान की असम्बलियां मबसर के तौर पर शामिल। वर्चुअल इजलासों की मंजूरी दे दी गई। उजलत में बनाई गई बाइकर लेन बन गई सबकी लेन। मोटरसाइकिल सवार लेन से बाहर, गाड़ियां लेन के अंदर चलने लगी। रिक्शे, मस्ते सभी ग्रीन लेन पर चलना लाजिम समझने लगे। ट्रैफिक कंट्रोलर आगाही देने वाले गायब। बाइकर लेन बनाने का मकसद ट्रैफिक रवानी को हमवार करना था। जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ियों से बदतमीजी महंगी पड़ गई। शाहीन शाह अफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर जुर्माना आयद। शाहीन शाह अफरीदी पर मैच फीस का 25%, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर 10% जुर्माना। शाहीन अफरीदी ने मैथ्यू ब्रिट्स के रास्ते में आए और उनसे बहस की। सऊद शकील और कामरान गुलाम ने अफ्रीकी खिलाड़ी के आउट होने पर गैर मुनासिब अंदाज में जश्न मनाया। तीनों खिलाड़ियों को एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बैनुल-अक़वामी रुकनियत बहाली का मामला। PFF की कांग्रेस का इजलास 27 फरवरी को तलब कर लिया गया। पाकिस्तान की AFC एशियन कप 2027 को क्वालिफायर्स में शिरकत आलमी रुकनियत की बहाली से मशरूत। बहाली की सूरत में पाकिस्तान अपना पहला मैच 25 मार्च को शाम के खिलाफ खेलेगा। खबरदार, होशियार, घरों में अब गाड़ियां धोना जुर्म करार। गाड़ी धोने पर 10,000 रुपए जुर्माना होगा। रिसाइकलिंग प्लांट न होने वाले सर्विस स्टेशन को सील किया जाएगा। दोबारा खिलाफ वर्जी पर सर्विस स्टेशन को 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। पानी के तहफ्फुज के लिए बाकायदा तशहीदी मुहिम चलाई जाएगी। डेवलपमेंट अथॉरिटीज घरों और कमर्शियल इमारतों में पौधे लगाने के रूल्स बनाए। स्मोक तदारुक के हवाले से दायर दरखास्तों की गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी।
घरों में गाड़ी धोने पर 10,000 जुर्माने पर अमल दरामद शुरू। अदालती हुक्म पर महकमा माहौलियात ने अहकाम जारी कर दिए। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन भी फौरी बंद करवाने का हुक्म। तामीराती मुकाम पर जमीनी पानी के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। तमाम पाबंदियों के तलाक का नोटिफिकेशन जारी। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख कहते हैं, पानी रिसाइकिल करने के सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन को 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। सर्विस स्टेशन पर रिसाइकलिंग प्लांट्स की अदम मौजूदगी से मुतल्लिक चशमकुशा इंकशाफ। शहर लाहौर में 455 रजिस्टर्ड सर्विस स्टेशन पर पानी का बेदरीग इस्तेमाल। 400 सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट्स लगाए गए। वास्ता इंतजामिया की गफलत के बायस रिसाइकल प्लांट्स की मॉनिटरिंग बंद। 90% सर्विस स्टेशन पर रिसाइकल प्लांट्स गैर फाल हो चुके हैं। बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज। नादार बेघर अफराद को 3 मरले के मुफ्त प्लॉट मिलेंगे। वजीर आला मरीम नवाज का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म। पहले मरले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट दिए जाएंगे। लाहौर रीजन की 3 अजला की 5 स्कीमों में 518 3 मरला प्लॉट दिए जाएंगे। और मरीम नवाज बोली, पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर होना मेरा ख्वाब है। भीख मंगवाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। बच्चों से भीख मंगवाने वाले को सरगना 5 से 7 साल कैद और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक शख्स से भीख मंगवाने वाला सरगना को 3 साल कैद और 3 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदमलागी पर गैंग के सरगना को मजीद 2 साल कैद की सजा होगी। इंसदाद गदागरी के कानून में तरमीम पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन 43,000 बच्चों का तजुर्बाती टेस्ट लेगा। टेस्ट 5वीं और 8वीं जमात के बच्चों का लिया जाएगा। 43,000 में से किसी एक तालिब इल्म का सवाली पेपर भी एक जैसा नहीं होगा। तजुर्बाती टेस्ट 28 फरवरी तक पंजाब के 36 अजला में लिया जाएगा। पंजाब भर के 42,000 सरकारी स्कूलों में सालाना इम्तिहान 10 मार्च से लिया जाएगा। इम्तिहान में 65 लाख से ज्यादा बच्चे शिरकत करेंगे। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन नर्सरी तक 8वीं तक इम्तिहानात के लिए सवालिया पेपर्स फराहम करेगा। सालाना इम्तिहानात के इनेकाद के लिए प्रपोजल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को भिजवा दी गई। नताइज मार्च के आखिरी हफ्ते में जारी किए जाएंगे। नए तालीमी साल का आगाज 1 अप्रैल से किया जाएगा। कमिश्नर ऑफिस में अकलीती बरादरी में माइनॉरिटी कार्ड तकसीम करने की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा ने अकलीती बरादरी में कार्ड तकसीम किए। अकलीती बरादरी को माहाना 10,500 रुपए अदा किए जाएंगे। सैयद मूसा रजा ने अकलीती बरादरी की मौशी मुश्किलात को कम करने के लिए कदम उठाया है। माइनॉरिटी कार्ड के तहत अकलीती बरादरी को भी बावकार और बाइज्जत जिंदगी गुजारने का मौका फराहम किया जा रहा है। नादार और मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। दरियाए रावी पर अंग्रेज दौर के बने पुल की हालत खराब। जगह जगह से असफॉल्ट गायब, जॉइंट्स भी खस्ता हाल हो गए। टूट फूट के शिकार सड़क से ट्रैफिक रवानी मुतासिर। पुराने रावी पुल की मुरम्मत की समरी मंजूर। पुल की हालत बेहतर बनाने के लिए LDA ने 22 करोड़ 53,57,000 रुपए का तखमीना लगाया। पुल की हालत बेहतर बनाने से रोजाना 1,90,000 गाड़ियों को बिलवास्ता फायदा होगा। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूर अमीन वेंगल का कारोबारी सहूलत मरकज का दौरा। मैनेजर की सेंटर की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग। नूर अमीन वेंगल बोले, सरमायाकारों की सहूलत के लिए कारोबारी सहूलत मरकज का दायराकार बढ़ा रहे हैं। कारोबारी तबकात और गैर मुल्की सरमायाकारों को भी महफूज माहौल फराहम कर रहे हैं। सुबह भर में कारोबारी सहूलत मरकज के निज़ाम को आसान और तेज रफ्तार बना रहे हैं। शब बरात की मुनासबत से खसूसी महफिल, नवाफिल, एहतमाम, गुनाहों की तौबा, बख्शिश, ईमान, रिज़्क़ की कुशादगी और आलम इस्लाम बिलखसूस पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं। मसाजिद में उलमाए कराम मुकर्ररीन शब बरात की फजीलत पर रोशनी। शब बेदारी के हवाले से घरों में खास एहतमाम भी किया गया। सानिया फैसल चौक को 8 बरस मुकम्मल, जख्म आज भी ताज़ा। 2017 में दहशतगर्दों ने चेरिंग क्रॉस पर बुज़दिलाना कार्रवाई की। खुदकश हमले में DRG सैयद अहमद मुबीन
SSP जाहिद गोंदल समेत 7 पुलिस अफसरान और एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। धमाके में आम शहरियों ने भी शहादत का रुतबा हासिल किया। 100 से ज्यादा जख्मी हुए। कौम ने कीमती जानों का नजराना पेश करने वाले शहदाए पुलिस को खराज अकीदत पेश किया। IG पंजाब की शहीद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। डॉक्टर उस्मान अनवर की सैयद अहमद मुबीन के दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा खानी। IG की सैयद अहमद मुबीन शहीद की रहायश का भी आमद। शहीद की वालिदा और दीगर अहल खाना से मुलाकात की। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, DRG कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन बेहतरीन इंसान और प्रोफेशनल अफसर थे। मुल्क और कौम और पंजाब पुलिस के लिए सैयद अहमद मुबीन की खदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। DRG ट्रैफिक मिर्जा फरहान बेग और CTO अतर वहीद की शहीद DRG अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी। शहीद कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन के लिए फातिहा ख्वानी। सैयद अहमद मुबीन की वालिदा और अजीज़ो अकारिब की भी कब्र पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। आज का दिन एक बहुत अहम दिन है। अपने फ़राइज़ मनसूबी अदा करते हुए इस कौम के लिए, मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। और आज का दिन एक अहद का दिन भी है, एक वफा का दिन भी है कि अपनी मिट्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए इंशाअल्लाह हमारे बेटे इस मुल्क पे लोगों की हिफाजत करते हुए कुर्बान होते रहेंगे। CTO अतर वहीद का शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान का नजराना पेश करने वालों को सलाम। बोले, शहदाए कौम और मिल्लत की सलामती को बरकरार रखने की रोशन मिसालें हैं। शहदा ने अपनी जानें कुर्बान करके पुलिस के नाम को आला मर्तबा दिया। 13 फरवरी का दिन तशदीद अहद का दिन है। हम अपने शहदा को नहीं भूले। शहदा हमारे दिलों में जिंदा हैं और उनकी खदमात पुलिस के लिए मशले राह है। मुसलाना कार्रवाई हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकती। मजंग में वकला के तशद्दुद से SI की मौत का केस, पुलिस ने 2 मुलजमान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान में अदील जावेद, उमैर जावेद शामिल। इन्वेस्टिगेशन विंग की टीम मजंग में इश्तिहारी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए की गई थी। इश्तिहारी मुलजिम ने साथियों के हमरा पुलिस टीम पर हमला किया। तशद्दुद के नतीजे में SI शाहिद खान की बाजी जान की हार गया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की ज़ेर सदारत लैपटॉप स्कीम के इजरा के हवाले से जायजा इजलास। लैपटॉप स्कीम के हवाले से क़वाइद और ज़वाबित तरीक़ेकार पर गौर। पहले मरहले में फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के तलबा को लैपटॉप देने का फैसला। BS तलबा के लिए 65%, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 80% मेरिट मुकर्रर। वज़ीर तालीम की लैपटॉप स्कीम के लिए पोर्टल का काम फिलफौर मुकम्मल करने की हिदायत। स्कीम में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा अप्लाई कर सकेंगे। पंजाब के 32 निजी मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों के लिए दूसरी सिलेक्शन लिस्ट जारी। MBBS के कम अज कम मेरिट में 4.17% कमी। अल अलीम मेडिकल कॉलेज लाहौर का मेरिट सबसे ज्यादा 91.35%। सहारा मेडिकल कॉलेज नारोवाल का मेरिट सबसे कम 75.56% रहा। लाहौर में कम से कम मेरिट उजर राना मेडिकल कॉलेज 77.24% रहा। नए उम्मीदवारों के लिए फीस जमा करवाने और ज्वाइनिंग की आखिरी तारीख 17 फरवरी मुकर्रर कर दी गई। हालिया खुश मौसम के पेश नज़र बारानी इलाकों में गंदम पर मनफी असरात होने के इम्कानात हैं। बारून रहमत के लिए नमाज इस्तकाका अदा की जाएगी। महकमा ज़राअत के फील्ड फॉर्मेशंस नमाज की अदायगी के लिए एहतमाम करेंगे। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू की हिदायत। बोले, गंदम का मतलूबा पैदावारी हदफ हासिल करने के लिए बेहतर निगहदाश्त बारे रहनुमाई जारी है। महकमा ज़राअत सूबे पंजाब के तमाम काश्तकारों को शाना बशाना खड़ा है। फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फूड सेफ्टी टीमों के मुल्तान रोड और सुंदर स्ट्रीट में छापे। 1500 किलो फंगस ज़दा अचार, 470 किलो मुज़र सेहत रंग और फ्लेवर तल्फ। ऑल यूनिट की प्रोडक्शन बंद। अचार यूनिट को 2 लाख रुपए जुर्माना कर दिया गया। DG फूड आसिम जावेद बोले,
अशिया फरोनोश के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स मुकर्रर करदा कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। बेदिया रोड पर मुख्तलिफ देहात में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 23 मकामात से डायरेक्ट सप्लाई पकड़ी गई। बिजली चोरी से मुलव्विस 2 मुलजमान गिरफ्तार। तमाम कनेक्शन मुनक़ता करके मीटर और तारे कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज किए गए। नादहिनगान से 20,80,000 रुपए की रिकवरी की गई। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में होप फेस्टिवल का इनकाद। तलबा ने थिएटर परफॉर्मेंस के जरिए जहनी सेहत के मसाइल को उजागर किया। उर्दू खेल फरेब तशखीस शायकीन की तवज्जो का मरकज बना। जहनी सेहत को तरजीह देना वक्त की अहम ज़रूरत है। हर घंटे बाद एक नौजवान खुद जहनी अजियत का शिकार हो रहा है। शोबे उर्दू की चेयरपर्सन डॉक्टर साइमा अरम का शुरका से खिताब। PHA की ज़रिए तमाम हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात जारी। चलानी पार्क में फूलों की नुमाइश की तैयारियां। जजरों इकसाम के फूलों को नुमाइश की जीनत बनाया। फूलों की नुमाइश 14 से 22 फरवरी तक जारी रहेगी। रात के औकात में जलानी पार्क में लाइट शो का एहतमाम भी किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह करेंगी। 13 फरवरी रेडियो का आलमी दिन। अहमियत भी आज बरकरार है। दुनिया का पहला रेडियो 1901 में ईजाद हुआ। एक सदी गुजरने के बावजूद रेडियो की मकबूलियत कम न हुई। FM के आने से रेडियो की मकबूलियत और बढ़ गई। बच्चे बड़े या खवातीन घरों और गाड़ियों में सभी शौक से रेडियो सुनते हैं। रेडियो तालीम, तफरीह और मालूमात पहुंचाने का मकबूल और अहम तरीन जरिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानब से रेडियो के तमाम सामीन और तमाम मुतल्लिकीन को मुबारकबाद। बोले, रेडियो आज भी मोतबर जरिया खबर रसानी है। तालीमी नशरियात की बदौलत रेडियो समाजी जिंदगी का अहम किरदार है। रेडियो चैनल्स जदीद टेक्नोलॉजी के इम्कानात के साथ साथ अपनी नशरियात को जारी रखे हुए हैं। रेडियो लोगों के साथ ही राबता करने के लिए बेहतरीन वसीला है। अहम जरिया इब्लाग के तौर पर रेडियो नशरियात को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। और एहसास इनकलाबी शायर फ़ायज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। इनकलाबी शायरी की तारीख फैज़ के तस्करे के बगैर अधूरी। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 को सियालकोट में पैदा हुए। मज़लूम इंसानों के हक में आवाज़ उठाई। इंसान पर इंसान के जबर को कबूल करने से इनकार किया। कई बार कैद हुए और जलावतनी भी काटी, लेकिन हक कोई को तर्क न किया।